लाइव ट्रांसमिशन हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो रिजर्व सीटें हैं मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की जिसके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता लोग थे दोज हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट्स बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। अब वो अपनी सीटें मांग रहे हैं, कोई 87 के करीब हैं। वो कहते हैं जनाब वाला 70 समथिंग सीटें जो हैं प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली मिला के, तो वो सीटें मांग रहे हैं जी हमारा हिस्सा है, हमें हिस्सा दे दें। उसी के ऊपर सारा मामला चल रहा है। कल इसकी हेयरिंग कंक्लूड हो जाएगी, यही बताया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। आज दोबारा से जब केस शुरू हुआ ईद की तातीलात के बाद, जो अहम सवालात वहाँ पे उठाए गए, कुछ शॉर्ट्स जो कि लाइव कवर वो आपके सामने रखते हैं और उसके बाद फिर अपने पैनल से राय जानेंगे, इसके ऊपर बहस करेंगे। सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक इंतहाई अहम नुक्ता उठाया। अब उसको सामने रखे तो ऐसा लगता है कि मामला हल का हल शुदा है, इसमें तो कोई देर नहीं लगनी चाहिए। सुनिए क्या फरमा रहे हैं। PTI continued to exist as a political party, then why did these independents not join PTI? Didn't you commit suicide yourself? No. आपने इंतखाब PTI का क्यों नहीं किया? आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया? आपका बहुत अच्छा केस हो सकता था अगर आप PTI का इंतखाब कर रहे। नाज़रीन, ये वो अहम नुक्ता है जिसके ऊपर आपको पता है कि हमारे जो आईनी माहिरीन हैं, इवन हमारे पैनल के अंदर भी जो हमारे पैनल है उनकी राय भी जो है डिवाइडेड है। हसन अयूब का ये ख्याल है कि जब नहीं मिला सिंबल नहीं है तो फिर देयर इज नो पार्टी, वो इंडिपेंडेंट्स है। इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला है उसकी भी फिर थोड़ी सी तशरीह की कि क्या वजह है कि वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुए। These people filed nomination forms as candidates of PTI. They fought that election on that basis. They were returned on that basis. ECB says no, they are independent. अरे भाई कहाँ से? Simply because judgment of the Supreme Court. That's a very dangerous interpretation. अब सारा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसकी इंटरप्रिटेशन का। उसके ऊपर जस्टिस अतर मल्ला साहब ने भी फरमाया कि ये जो इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने की थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, वो काफी खतरनाक है। 2nd February 2024 Election Commission's order declared all of you as independents. They grossly misinterpreted the judgment of this court. देखें, ये जो एक मुतफ़िका नुक्ता आपको ये अभी हमने जो शॉर्ट्स आपको सुनाए जो हेयरिंग के दौरान रिमार्क्स हैं, ऑफ कोर्स जजमेंट नहीं है, कि वो ये कि पीटीआई एज ए पार्टी मौजूद थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपकी पार्टी मौजूद नहीं है, पीटीआई के जो लोग जो एफिडेविट आपने दिया हुआ है हम आपको नहीं मानते, आप इंडिपेंडेंट्स हैं। जिसके बाद ये सारे का सारा मसला पैदा हुआ। उसके बाद फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन को ऐसा इख्तियार है कि वो ऐसा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन इख्तियार है कि एक शख्स कहे कि मैं पार्टी एफिलेटेड हूँ और वो कहे नहीं आप इंडिपेंडेंट हो, क्या ये इख्तियार है उनके पास? हमारी नजर में तो गलत था, इसीलिए हम हाई कोर्ट गए। कैंडिडेट्स जितने भी आपके में शामिल हुए, अगर ये आजाद ना होते जी तो आपकी पार्टी में शामिल होते? नहीं, जाहिर बात नहीं शामिल होते। तो ये तो आजाद नहीं थे, इनको इलेक्शन कमीशन ने आजाद कर दिए। नाज़रीन, आपके सामने रखते हैं सेक्शन 94 जिसकी इंटरप्रिटेशन की गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा जो चैलेंज बन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो अगर प्रोड्यूसर्स हम दिखा सके सेक्शन 94, नाज़रीन वो लास्ट आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन पोलिटिकल पार्टी मीन्स ए पोलिटिकल पार्टी टू विच इट्स सिंबल हैज बीन एलोकेटेड बाय द कमीशन। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला सिंबल, जो इलेक्शन सिंबल नहीं मिला, तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती बकौल ये जो 94 जो है सेक्शन हमारा जो इलेक्शन एक्ट का। तो आज मैं चीफ जस्टिस साहब को सुन रहा था, वो ये भी फरमा रहे थे, उन्होंने ये फरमाया कि आप एक इंटरप्रिटेशन है एक रूल की, वो भी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, उसको मोतबर जान रहे हैं, लेकिन जो आइन है आइन बड़ा वाज़ेह है, उसके ऊपर आप तवज्जो नहीं दे रहे। आइन तो ये कहता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी और जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो आपने खुदकशी की खुद की, क्यों गए आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ। सुनिए दोबारा वो शॉर्ट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
PTI continued to exist as a political party, then why did these independents not join PTI? Didn't you commit suicide yourself? No. आपने इंतखाब PTI का क्यों नहीं किया? आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया? आपका बहुत अच्छा केस हो सकता था अगर आप PTI का इंतखाब कर रहे। हसन, मैं आपसे शुरू इसलिए करूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्टिंग करते रहें, जो जिस फैसले का की तरफ रेफर किया जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने, उन्होंने कहा कि जो इंटरप्रिटेशन आपने की थी, वो जो मैंने सेक्शन 94 कहा, वो मैं देख रहा था आज सलमान अकरम राय साहब ने कि जनाब अल्लाह हमारे सामने तो वो इंटरप्रिटेशन थी। उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आपको उस इंटरप्रिटेशन को आपने इलेक्शन कमीशन जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करता रहे तो आपको उनकी बात मानने की जरूरत क्या थी। सो अब ये जो है पीटीआई बकौल चीफ जस्टिस साहब के कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एज ए पॉलिटिकल पार्टी, स्टिल एग्जिस्ट, उनको उधर जाना चाहिए था। अब ये जो फर्ज करें एक प्रोसीजर डिले और ये गलती हुई है ये किसी भी सतह की, इसकी करेक्शन कैसे होगी? आप क्या लग रहा है आज की हेयरिंग से आपकी क्या देखिए तो ये थी ना, पहला तो ये था कि यूनिफॉर्म सिंबल मिल जाता, यानी बैट का निशान पीटीआई को मिल जाता, लेकिन वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से जो मसला हो गया, जैसे वो आपकी फेवरेट नौरीन जो है वो भी फारूक भी आ गई थी, अकबर बाबर साहब आ गए थे, तो ये लोग आए और इन्होंने आकर जब बात की, यानी ये पीटीआई के लोग उठकर आए थे जिन्होंने अदालत का दरवाज़ा नॉक किया था, तो फिर अदालत खुली और फिर जो हुआ आपके सामने है। बहरहाल इसमें देखिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जब पार्लिमानी जमात नहीं थी तो ये यकीनी तौर पर सुसाइड ही कमिट की है उन्होंने कि उस जमात में चले गए जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, जिसने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया हुआ। वो तो पीटीआई भी नहीं थी। अब उनके सरबराह ने भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया हुआ, अब उससे उनके सरबराह से नॉमिनेशन मांग लिया उन्होंने कि नॉमिनेशन फॉर्म लेकर आइएगा। वो मैंने सुना, लेकिन अब वो कल वो नॉमिनेशन फॉर्म लेकर आएंगे। के जो रिमार्क्स हैं सर, वो रिमार्क्स पर ही मैं मेन बात आ रहा हूँ ना, वो तो मांगे उन्होंने। तो बेसिकली मैं वैसे एक बात फ्रेंकली बताऊं, सलमान अकरम रजा साहब हमेशा इंप्रेस करते हैं, फैसल सिद्दीकी साहब भी इज़ अ वेरी गुड लॉयर, दोनों बहुत अच्छे लॉयर हैं, लेकिन केस दोनों का बड़ा ही कमज़ोर है। अब दोनों जो डिमांड कर रहे हैं अदालत से, और अदालत चाह कर भी शायद उनको वो उनकी पिटीशन जो है वो अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि बड़ा वाज़ेह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और वो दो टोक तरीके से कह रहा है कि जो जमात पार्लिमानी जमात नहीं है उसमें और उसको मखसूस नशिस्तें कहाँ लिखा है ये? इंडिपेंडेंस है ना जी, ये लोग इंडिपेंडेंस कहाँ पे लिखा है? आइन कहाँ वाज़ेह है? आइन बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 51 अगर आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 51 का क्लॉज सी अगर आप पढ़ें, उसके अंदर बिल्कुल मेरे सामने आप उसको पढ़े, वो क्या है, इट हैज टू विन, जो है ना वो एक सीट विन करना मस्ट है उसके लिए। दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली। अच्छा क्वेश्चन, उसके लिए सीट सिक्योर करना मस्ट है। अब वो सीट सिक्योर ना करे तो फिर आप उसको पार्लिमानी जमात भी बना दें। वो उसमें पार्लिमानी पार्टी का वर्ड नहीं चले, वो ये लीगल इशू है, लीगल इशू है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्टली वर्ड तो नहीं कि उसको पढ़ लें सब जुड़े है। नहीं वो 51 सी है जी, यही जिसका वो कर रहे हैं पूरा केस। सर मैं वही बता रहा हूं कि उसके अंदर देयर इज नो वर्ड पार्लिमानी पार्टी, उसके अंदर वर्ड ये है कि he has not won any seat।